राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए महाशिवरात्रि की व्रत कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक बहेलिया था जो नित्य प्रतिदिन अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन पूरे जंगल में विचरण करने के बाद भी जब उस बहेलिये को कोई शिकार नहीं मिला तो वह शुद्धाकुल होकर एक तालाब के किनारे चला गया। उसी स्थान पर एक बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया जाकर उस बेल वृक्ष के ऊपर बैठ गया और वहां बैठे बैठे पत्तों को तोड़ तोड़ के नीचे गिराने लगा। बहेलिया को बिल्कुल नहीं पता था कि पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित है। बहेलिया तो बेल पत्र के वृक्ष के ऊपर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कोई पशु तालाब में पानी पीने आएगा, बहेलिया उसे अपना शिकार बना लेगा। ये सोचते सोचते बहेलिया बेल पत्र के पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। बहेलिया जो बेल पत्र गिरा रहा था वो सीधे शिवलिंग पर चढ़ रहे थे और पूरा शिवलिंग बेल पत्र से ढक गया। कुछ रात बीत जाने के बाद गर्भवती एक हिरनी उस तालाब में पानी पीने के लिए आई। बहेलिये ने जैसे ही शिकार करने के लिए निशाना साधा, हिरनी बोली, हे व्याध, मैं अभी गर्भवती हूँ, प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो, मैं प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी हिरनी उस स्थान पर आई। बहेलिये के निशाने साधते ही उस हिरनी ने निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त काम हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं, मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी बात भी स्वीकार कर ली। रात्रि के तृतीय बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे बच्चों के साथ उस जलाशय में पानी पीने के लिए आई। बहेलिये ने जैसे ही निशाना साधा तो वो हिरनी बोली, हे व्याध, मैं इन अपने छोटे छोटे बच्चों को संरक्षण में छोड़ आऊं, मैं एक बार इनको इनके पिता के पास छोड़ आऊं, मेरे आने के बाद तुम मुझे मार डालना। बहेलिये ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक मांसल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया। बहेलिये ने पुनः अपने धनुष बाण निकाले और शिकार करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को तुमने मारा है तो मुझे भी मार दीजिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई है तो मैं उनका सहचर हूँ, एक बार उनसे मिलकर आऊं, उसके बाद आप मुझे मार देना। उस हिरण की करुणा भरी बातें सुनकर बहेलिये ने उसे भी छोड़ दिया। वो पूरी रात जागरण में और शिव प्रतिमा पर बेल पत्र चढ़ाने में व्यतीत हुए और इसी कारण से बहेलिये का हृदय परिवर्तन हो गया। वह निर्दयता से कोमलता की तरफ बदल गया। अपनी हिरणियों से मिलने के बाद वो हिरण अपने पूरे परिवार के साथ बहेलिये के पास आया, लेकिन उनकी सत्यवादिता को देखते ही बहेलिये ने अहिंसावादी होने का प्रण ले लिया। बहेलिया बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। हिरण के परिवार का सत्याग्रह देखकर बहेलिये के आंखों से आंसू छलक गए। उसने संकल्प किया कि वो कभी किसी जीव को नहीं मारेगा और अपने पहले के कर्मों के लिए पश्चाताप करने लगा। इस पर सभी देवताओं ने बहेलिये की बहुत प्रशंसा की और शंकर भगवान ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिये तथा हिरण के उस पूरे परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना दिया। ज्ञानतावश उस बहेलिये ने शिवरात्रि का व्रत किया, रात्रि जागरण किया और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाए। इस तरह से शिवरात्रि का व्रत करने के प्रभाव से बहेलिये को शिवलोक का अधिकारी बनाया गया। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उसे शिव धाम में स्थान मिलता है। भोलेनाथ, जैसे आपने बहेलिये का कल्याण किया वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबका कल्याण करना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी महाशिवरात्रि की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती,